में, अंडर ग्रेजुएट में, और जो जूनियर इंजीनियर है सीएमएस और सीएमए, 30 जून 2025 तक जितनी वैकेंसी अवेलेबल है भरने के लिए, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिन जिन कैटेगरी में, जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में जितनी वैकेंसी भरी जा सकती है, 30 जून 2025 तक उनकी एक लिस्ट बना लो। असेसमेंट कर लो कि 30 जनवरी 2025 तक जितने भी रेलवे जोन बना रखे हैं उनमें कितने लोगों की जरूरत है। फिर उसके बाद जो है उन वैकेंसीज का असेसमेंट आपको करना है अप्रैल मई 2024 में। ये आपको अप्रैल मई 2024 तक काम कर लेना है, समझ में? यानी कि एक साल आगे तक का ये कह रहे हैं कि भाई एक साल आगे तक आपको जितने लोगों की जरूरत है एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर की, उनकी वैकेंसी को कैलकुलेट कर लो, और ये काम आपको अप्रैल मई में करना है। और इसको मेरे दोस्तों फिर आप अप्रूव करवा लीजिए मई जून में। इस जब सारी वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी उसके बाद आपको सीईएन यानी कि नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट जो है जून 2024 में जारी कर देना है। यानी कि जून 2024 में नोटिफिकेशन आएगी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की, अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो 12th लेवल का पेपर होगा, और जूनियर इंजीनियर की। भाई वैकेंसी नोटिफिकेशन आने से पहले हमको यह पता करना पड़ेगा ना कि कितनी वैकेंसी हम देने वाले हैं। इसी तरीके से जो ग्रुप डी है और जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज है, रेलवे बोर्ड ने बोला है कि भी अगले साल 30/9/2025 तक जितनी भी आपको वैकेंसी भरवानी, जितने लोगों की जरूरत अलग अलग रेलवे की जोन में है, वो आप वैकेंसी कैलकुलेट कर लीजिए। और फिर मेरे दोस्तों आप जुलाई 2024 तक उनका जो है असेसमेंट करके अप्रूव करवा लीजिए। अगस्त 2024 तक आपस में क्लियर कर लीजिए कि हम इतने लोगों की भर्ती देंगे, करवाएंगे, और सितंबर 2024 तक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ग्रुप डी का। देखो पिछली बार जैसे लाखों वैकेंसी रेलवे में आई थी, बच्चे उस तरह की उम्मीद कतई ना लगाएं। आप एनटीपीसी के एग्जाम का ये मान के चलिए कि 10,000 से लेके 20,000 के बीच में ही वैकेंसी आएंगी। कोई बच्चा ये मान के सोच रहा है कि 50,000 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी, चुनाव का समय है, ऐसा नहीं है। ग्रुप डी में ये जो लेवल 1 का पेपर है 10th लेवल पे, ये मान के ना समझे कोई भी कि भैया इसमें 1 लाख वैकेंसी आएंगे, 2 लाख वैकेंसी आएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से पेपर नहीं हुआ। मैक्सिमम 25 से 30,000 वैकेंसी आएंगी जहां तक अंदाजा है। और ग्रुप डी की भीड़ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि रेलवे की जो है सबसे लो लेवल की भर्ती है मेरे दोस्तों, और इसकी सैलरी वाइज भी सभी सबसे लो ही है। रेलवे के सभी एग्जाम की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ना तो इनमें हिंदी आती है ना इनमें अंग्रेजी आती है, बस इनमें 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। सॉरी, मैथ, जीएस और रीजनिंग। जीएस में साइंस वाला पोर्शन रेलवे के पेपर में काफी पूछा जाता है। हाँ, टेक्नीशियन का जो पेपर होता है उसमें टेक्निकल वाला पार्ट भी आता है। जो जेई का पेपर होता है उसमें टेक्निकल वाला पार्ट भी आता है, और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी टेक्निकल डिग्री मानते हैं, या तो आपके पास डिप्लोमा हो या आप बीटेक वगैरह हो। ठीक है, तो आपको मोटी मोटी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन अगर जून 2024 में आएगी तो इसका पेपर जो है ये मान के चलिए इस साल के लगभग आखिर के महीने में हो पाएगा, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में। ठीक है ना, यानी कि आपके पास अच्छा खासा समय है तैयारी करने के लिए, अच्छा खासा समय है। ठीक है भैया, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी जो ये नोटिफिकेशन कहना चाह रहा है। इसके अलावा आपका एग्जाम की एग्जैक्ट डेट क्या है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, इस नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। रेलवे के जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन बदल के 10 शिफ्ट में डालेगा, तो भैया रेलवे में मैथ को लेकर आपको कोई परेशानी ना आए, और मैथ की एक सॉलिड बुक ऐसी बच्चों के पास हो जिसमें कम सवाल हो, रिजल्ट आउटपुट आपको उतना